वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग जो ये वीडियो है, ये वीडियो में हम लोग इतिहास का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो 1857 का विद्रोह, 1857 के विद्रोह में कौन कौन आदमी भाग लिए, मतलब कहाँ कहाँ इस विद्रोह का केंद्र बना और ये 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में कम से कम 1 से लेके 70 तक का क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये मेरठ से। ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो क्या था उसमें? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिक एवं भारतीय सैनिक का वेतन में भारी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म से प्रेरित नहीं, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करने के कारण ही 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो कौन थे वे? मंगल पांडे। चलते हैं पे। मंगल पांडे चलते हैं नेक्स्ट 4 पे। मंगल पांडे, जिन्हें अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था 34वें नेटिव इन्फेंट्री से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो किस कहाँ से किया था? लखनऊ से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो किसने अपने पहले बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया? कानपुर से किसने किया था? तो टाटिया टोपे ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11 पे। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। जो भारत में जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे वो 1857 की क्रांति में क्या रहे? तटस्थ रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 24वें नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, ये सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगाने वाले कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिए, ये भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर हिरजोन्स की गोली मारकर हत्या कर दी, ये भी सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दिया गया? फांसी। मतलब 1 2 3 4 ये सभी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं, अब क्या कर रहा है? सुमिलित करें। देखिए, मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, केरल, और यहाँ पे क्या है? विद्रोह का नेता कदम सिंह, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह दू, राव तुलाराम और खान बहादुर खान। मतलब कि इसको क्या करना है? सुमिलित करना है। तो देखिए, तो इसमें मेरठ से कौन थे? कदम सिंह। दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। हरियाणा से कौन थे? तो राव तुलाराम। और बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने। चलते हैं नेक्स्ट पे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? पंजाब से किसने किया था? नामधारी सिखों ने। चलते हैं नेक्स्ट पे। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल का शामिल की गई कब? जनवरी 1857 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो पील आयोग। चलते हैं पे 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। चलते हैं पे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। चलते हैं पे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। मतलब कि योजना नहीं था और क्या था? संगठन नहीं था। इसी के कारण 1857 का विद्रोह क्या हो गया? असफल। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। चलते हैं पे। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदार ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। चलते हैं पे। 1857 में किसका इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। चलते हैं पे। गटकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। चलते हैं पे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। चलते हैं पे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। चलते हैं पे। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। चलते हैं पे। इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, ये सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, ये भी सही है। एक और दोनों क्या है? सही है। चलते हैं क्वेश्चन पे। किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय है, न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये आरसी मजूमदार। चलते हैं पे। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो मेरठ में 10 मई 1857 ईस्वी को। चलते हैं क्वेश्चन पे। 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार कौन थे? तो कौन थे? मुंशी जीवनलाल, है ना, दुर्गादास, सैयद अहमद खां और मुहिउद्दीन, मतलब ये सभी थे। चलते हैं क्वेश्चन पे। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे। चलते हैं पे। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ? तो चित्तौड़। चलते हैं पे। कथन ए कह रहा है प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, यह सही है। और कारण यह इसलिए सम्मिलित होने वाला सामाजिक समूहों का संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ये क्या है? गलत है। ए सही है और आर गलत है। चलते हैं सब। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भीड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना में एचिसन के इस कथन का संबंध है? 1857 का विप्लव। चलते हैं सुन पे। सुम्मिलित कीजिए। सुम्मिलित क्या करना है कि एक है नेतृत्व करना और एक है क्षेत्र। ग्वालियर व कालपी। ग्वालियर और कालपी से कौन कर रहा था? तो तात्या टोपे। इलाहाबाद व बनारस से। इलाहाबाद से और बनारस से कौन क्या था? लियाकत अली। फैजाबाद से कौन कर रहा था? मौलवी अहमदुल्ला। और जगदीशपुर से कौन कर रहा था? तो कुंवर सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। मेरठ के विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया
और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? तो 12 मई 1857 ईस्वी को। चलते हैं पे, फिर कह रहा है सम्मिलित कीजिए। क्षेत्र है और नेतृत्व है। झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। फतेहपुर से कौन कर रहा था? अजीमुल्ला। मथुरा से कौन कर रहा था? तो देवी सिंह। और संबलपुर से सुरेंद्र शाही। चलते हैं पे, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बख्त खां। दिल्ली से कौन किया था? तो बख्त खां। चलते हैं नेक्स्ट, फिर सम्मिलित कीजिए। क्या कह रहा है? एक तरफ विद्रोह का स्थान है, एक दमनकारी ब्रिटिश राज, जैसे दिल्ली में कौन कर रहा था? निकलसन एवं हडरसन। ये कानपुर व लखनऊ में हैव कॉल और व कैपबेल। झांसी ग्वालियर में ह्यूरोज और इलाहाबाद में कर्नल नील। मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलते हैं सुन पे, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो हडसन का। चलते हैं सुन पे, नहीं बिहार की बात करना ना, टेलर व विसेंट अय्यर का। चलते हैं क्वेश्चन पे, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो निकलस का। किसका? निकलसन का क्या हो गया? मृत्यु। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों हैवलॉक की मौत हो गई। तो कहाँ? लखनऊ में। चलते हैं सुबह, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो बेंजामिन डिज़राइली। फिर क्या है? सम्मिलित कीजिए। देखिए, एक तरफ है सैनिक विद्रोह और एक तरफ है विचारक। जैसे सैनिक विद्रोह कौन कहा था? तो सर जॉन लॉरेंस। राष्ट्रीय विद्रोह कौन कहा था? बेंजामिन डिज़राइली। और अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू संघर्ष कौन? टेलर व आउट्रम। और सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध की? तो बी.डी. सावरकर। चलते हैं, किसके मत से में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम का में परिणत हो गया? तो कौन? एस.एन. सेन। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो कार्ल मार्क्स। चलते हैं सुनिए, फिर क्या करना है? सम्मिलित करना है। द ईस्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 में, है ना। इसमें क्या करना है आपको? सम्मिलित करना है। तो इसमें भी क्या होगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाला कौन था? सिख भी था, गोरखा भी था और पठान। 1, 2, 3 तीनों ने अंग्रेजों का सहयोग किया। चलते हैं सुन पे, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने की मदद नहीं की? तो मेवाड़ के राजा ने। चलते हैं सुनिए क्वेश्चन पे, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता के बाद में फांसी की सजा सुना दी? तो तात्या टोपे। किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा? तो बहादुर शाह। चलते हैं सुनिए, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। चलते हैं सुनिए, 1800 ये क्वेश्चन हो गया था ना। चलते हैं सुनिए, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो उसको कहाँ भेज दिया गया? रंगून। चलते हैं सुनिए, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह में को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल। चलते हैं सुनिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 का विद्रोह से अछूता रहा? तो कौन? मद्रास। चलते हैं सुनिए, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? कौन है? लक्ष्मीबाई। चलते हैं सुनिए, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? कमल और चपाती। चलते हैं सुनिए, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई?
तो कौन, नाना साहेब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां, मतलब तीनों कहाँ भाग गए, नेपाल, और वहाँ उसकी क्या हो गई, मृत्यु। चलते हैं सुन पे, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया, कौन, जीतन महल। चलते हैं क्वेश्चन पे, देखिए फिर सूची है और यहाँ पे है, देखिए खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह, पाइक विद्रोह कब हुआ था, 1804 और 6 में। फिर त्रवणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह 1808 से 9 के बीच में। कट्टूर मैसूर के शासक का विधवा 2429। गंजाम के जमींदार का ये 1835। फिर सुमिलित कीजिए, रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह कब हुआ था, 1828 व 25-26। गडकरी विद्रोह 1844 और सावंतवाड़ी विद्रोह 1844। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। चलते हैं सुन पे, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, कहाँ, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। चलते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया, तो किसने खोया था, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, मतलब ये सब कहाँ अपना जीवन खो गया, लखनऊ में। चलते हैं पे, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा गया, तो कौन, बी.डी. सावरकर। चलते हैं पे, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इस विद्रोह को का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया, नहीं, पूरे जगह समर्थन नहीं किया गया था, इसलिए ये कथन क्या है, गलत। चलते हैं पे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था S.N. सेन। चलते हैं पे, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, तो बैरकपुर। चलते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, तो मौलवी लियाकत अली। इस तरह से हम लोग 1857 ईस्वी से जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।